भारतीय लोकतंत्र में संसद ही जनता की सबसे बड़ी प्रतिनिधित्व संस्था है और रण 2024 का इसी संसद में पहुंचने का है। और नई दिल्ली सीट आज हम कवर कर रहे हैं दिल्ली के अंदर, और ये दिलचस्प सीट है क्योंकि वीवीआईपी यानी राष्ट्रपति यानी देश के राष्ट्रपति से लगाकर प्रधानमंत्री तक यहां रहते हैं। ये संसद इसी संसदीय क्षेत्र में आती है और संसद ही इस बात का प्रमाण है कि राजनीतिक तरीके से अगर आप देखें तो अभी भी सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई है तो वो है जनता, क्योंकि जनता जिसे चुनती है वो वही आकर यहां पर बैठता है। लेकिन जनता किसे चुनना चाहती है, जनता के क्या है मुद्दे, क्या है दिल्ली के दिल में, आइए जानते हैं। जनता की अदालत में नई दिल्ली में आमने सामने दो वकील हैं। किसका केस जनता के सामने ज्यादा मजबूत है ये हम जानने की कोशिश करेंगे। नई दिल्ली सीट जहां पर आप समझिए पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से लगा के लाल कृष्ण आडवाणी, मीनाक्षी लेखी, अजय माकन, तमाम नेता दिग्गज यहाँ प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। और यहाँ से अरविंद केजरीवाल विधायक हैं जो कि जेल में थे, बाहर आए हैं, प्रचार कर रहे हैं, लेकिन यहाँ सीट जो है वो दमदार है। मीनाक्षी लेखी 2014 और 2019 में जीत दर्ज कर चुकी है, लेकिन इस बार कैंडिडेट बदला गया है। बासुरी स्वराज, सुषमा स्वराज की बेटी को इस वक्त चुनाव में उतारा गया बीजेपी की तरफ से, महिला कैंडिडेट हैं। दूसरी तरफ सोमनाथ भारती 3 बार के विधायक रहे हैं, एक बार फिर से दाव चला गया, लेकिन सीट बदल दी गई, यानी भाजपा और आम आदमी पार्टी दोनों ने अपनी सीटें बदली हैं। लेकिन कौन किस पर भारी, कौन सा मुद्दा किस पर भारी, चलिए चलते हैं जनता के बीच सीपी मार्केट में और जानते हैं क्या है जनता की राय। राजनीतिक का पारा और दिल्ली में आग जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है और कुछ इसी तरह नजारा यहाँ नई दिल्ली में। आइए जरा। तो ये ट्रैफिक कभी सॉल्व होगा इधर इशू? नहीं। अब तो ये ओवरब्रिज और ये सब बना रहे हैं लेकिन उससे कोई बहुत फायदा नहीं है। मेट्रो इज ऑल्सो नॉट हेल्पिंग। मेट्रो में तो जगह ही नहीं है, इतना रश हो गया, उधर भी नहीं है और रोड पे भी जगह नहीं है, तो जगह कहीं भी नहीं है, बस में भी जगह नहीं है। तो क्या सोचते हो फिर इशू वोट करते समय बड़ा डिलेमा वाली? करप्शन तो हर जगह ही है ना, सो लाइक ऐसा कुछ कोई मतलब सभी बायस्ड है इन दैट सेंस। या क्या सोचते हो वोट करते थे? मैं सबसे नीचे नन ऑफ द अबव वाला बटन प्रेस कर देती हूँ बस। मैं कॉन्फिडेंशियल रखना पसंद करती हूँ। ये मुद्दे क्यों छुपा रहे हैं? नहीं मुद्दे खैर सिक्योरिटी का रीजन क्या लगता है? जैसे निर्भया केस, अभी एक लड़की थी कंजावला केस जो सामने आया था जिसमें वो गाड़ी के नीचे फंस गई थी, इस तरीके के केस देख के सिक्योर फील करते हो खुद को? सिक्योरिटी यहाँ पे दिल्ली के लिए मेजर इशू है, आप लोगों के लिए है? हाँ डेफिनेटली। अभी भी सेम स्थिति है, कुछ चेंज हुआ नहीं? अगर लेट नाइट बाहर रहो तो सेम इश्यूज हैं। सेम इशू, सेम। अभी भी डर लगता है? यस यस, एंड टाइम इज नॉट एन इशू। लाइक अभी भी इफ आई एम ट्रैवलिंग अफार, अगर फॉर अ प्लेस, फॉर एग्जाम्पल मैं पहली बार गई हूँ थोड़ा सा बाहर गुड़गांव साइड या कहीं भी, सो आई नो आई फील अनसेफ समटाइम्स। कुछ चीजें हैं जो यू स्टिल नो कि अगर आप अकेले जा रहे हो तो एक क्वेश्चन मार्क हमेशा रहेगा। देखिए फायर ब्रिगेड को ना निकलने की जगह भी यहाँ पर नहीं हो पाती है कई बार। ये सारी समस्याएं भी हैं जो दिल्ली की बड़ी समस्याओं में है। ऐसे में लोग इधर उधर कहीं भी गाड़ी पार्क कर देते हैं, आप देखेंगे अगर तो ये सारे इश्यूज भी हैं दिल्ली के, बहुत सारे इश्यूज में एक ये भी इशू। जरा और लोगों से जानते हैं उनके क्या इशू है। बताओ, बहुत गर्मी पड़ रही है। हाँ गर्मी से। अच्छा, तो ये चुनाव की गर्मी कैसी है? चुनाव सही रहेगा, मोदी जी आएंगे। मोदी जी आएंगे? मोदी जी बढ़िया काम कर रहे हैं। तो भैया हमको गिरा दे होगा। बढ़िया काम कर रहे हैं मोदी जी, अच्छे काम कर रहे हैं। मोदी जी बढ़िया काम कर रहे हैं। हाँ बहुत बढ़िया। काहे? क्या बढ़िया काम? यूपी में योगी और दिल्ली में मोदी। यूपी में योगी और दिल्ली में मोदी। हाँ वही आएंगे। और केजरीवाल? अरे केजरीवाल राहुल गांधी को भी याद कर लो। केजरीवाल तो जेल काटेंगे, अभी जेल काटेंगे, दोबारा जेल जाएंगे। सबसे ज्यादा क्या मतलब जिससे आप एकदम लगता पक गए हो कि भैया दिल्ली की ये समस्या लगता कभी दूर ना हो? सड़कें जो कभी ठीक नहीं होंगी, और गंदगी, मतलब कहने के लिए देश की राजधानी, इधर उधर सब जगह कूड़ा। ये हालत देख लीजिए जरा। भैया तुम भी फैला रहे हो ना कूड़ा? मैं कूड़ा नहीं फैला रहा। ये तो सफाई रखते हो। और तो ये तो सफाई रख रहे हैं, लेकिन ये फिर कूड़ा कौन फैला रहा है, ये भी सवाल है। तो ये हर जगह की हालत है वैसे दिल्ली में। राइट, सब जगह कूड़ा ही दिखता है। कूड़ा ही दिखता है, आप हर जगह देख लीजिए। अच्छा, नेता कौन सा साफ दिखता है?
क्या कौन सा नेता साफ दिखता है? कोई मतलब पसंद आपका कोई ऐसे मतलब लगता है कि ये नेता केजरीवाल वो तो जेल में चले गए थे अभी वहाँ आ गए नहीं, अभी फिर कह रहे हैं चले नहीं जाएंगे जमानत में है ना अभी तो जाना ही पड़ सकता है नहीं हम उन्हीं की साइड है उन्हीं के साइड है अच्छा ये साइड चल रहा है अपना अपना साइड चुन लो अच्छा ये पोल्यूशन कोई समस्या लगती है पोल्यूशन तो है ही लेकिन कंपैरेटिवली टू शिमला तो बहुत ज़्यादा है लाइक हम शिमला से आते हैं तो लाइक दिल्ली में आते ही पता लग जाता है थोड़ा के लिए लाइक बहुत पोल्यूशन है बट वैसे यहाँ और ट्रैफिक की समस्या ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है बहुत ज़्यादा लाइक बट ये है कि जितने ज़्यादा व्हीकल्स होंगे क्योंकि हो ही रहे थे ज़्यादा व्हीकल्स है आजकल तो यहाँ पर दो कैंडिडेट है बांसुरी स्वराज और सोमनाथ भारती वोट करते हो यस क्या सोच के क्या सोच के जो गवर्नमेंट अच्छी कंट्री के लिए अच्छा करेगी और डू वेल फॉर द पीपल कौन अच्छा कर रहा है कौन अच्छा कर सकता है एज ऑफ नाउ बीजेपी अच्छा कर रही है यस उनकी जो योजनाएं हैं यू लाइक इट या बीजेपी सेम बीजेपी अच्छा कर रही है यस अच्छा दिल्ली के लिए केजरीवाल आई डोंट नो मेरे को जितना लगता है बीजेपी पहले कांग्रेस था तो आई थिंक कि बीजेपी इज डूइंग बेटर देन कांग्रेस कांग्रेस अच्छा हाँ या आपको क्या लगता है आई थिंक इट्स टाइम फॉर अ चेंज सम शुड बी ये अच्छा है मतलब मुझे लगा यहाँ पे ना दोस्ती यारी चल रही है एक ने बीजेपी बोला तो सब बीजेपी बोल रहे हैं कम से कम ओपिनियन में कुछ अलग तो मिला चेंज होना चाहिए वो चेंज किस में देखते हो आप कि मतलब अगर बीजेपी नहीं तो कौन उतना अच्छा कर सकता है या वो अगर अच्छा नहीं कर रहे तो क्या अच्छा नहीं कर रहे आई थिंक आई वुड वांट टू गिव अ चांस टू आई वुड मतलब मैं इस बारी राहुल गांधी को सोच रही थी बांसुरी स्वराज और सोमनाथ भारती हैं क्या लग रहा है कौन किसको देगा बांसुरी स्वराज बांसुरी स्वराज। 101%। अभी आपके साथ वाले तो कह रहे हैं कोई मतलब नहीं है नहीं, वो अलग बात है लेकिन बांसुरी स्वराज जी को वोट मिलेगा और सभी देंगे। क्यों अभी तो वो एकदम नई है सोमनाथ भारती एटलीस्ट 3 बार के विधायक है सोमनाथ भारती आपने सुना होगा उन्होंने अपने उनका व्यवहार उनके पत्नी के प्रति कैसा था उनके ऊपर कुत्ता छोड़ दिया था और बांसुरी स्वराज जी बहुत पोलाइट हैं बहुत अच्छी हैं एक एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट की दो वकील सामने हैं दोनों वकील हैं लेकिन जिस तरह का जो सोच है बांसुरी स्वराज की वो राष्ट्रीयता के लिए राष्ट्रीयता के लिए आप क्या सरकार जो कर रही है अभी वो अच्छा कर रही है या 10 सालों में अब बदलाव होना चाहिए 101% सही कर रही है सरकार। बदलाव की जरूरत नहीं है बदलाव जो जरूरत है राष्ट्र के लिए वो जरूरी होने चाहिए जो बदलाव यदि राष्ट्र के लिए सही है नहीं सरकार बदलेगी वो बदलाव सरकार तो नहीं बदलनी सरकार तो यही रहेगी यही रहेगी मोदी जी आएंगे और कितने आ रहे हैं मोदी जी आएंगे ये पक्का है नहीं, कितने आ रहे हैं वो 400 पार कह रहे हैं लग रहा है आपको पहले से ज्यादा होंगे पहले से ज्यादा सीट दे रहे हैं आप पक्का? डेफिनेटली दिल्ली में 7 सीट आ रही है वो तो पहले भी 7 सीटें हाँ, थी और इस बार भी यानी कि पूरे देश भर में अगर उन्होंने इतना अच्छा काम किया होता तो उम्मीदवार उन्होंने 6 के बदल दी केवल मनोज तिवारी रिपीट किया क्या जरूरत देखिए एक कार्यकर्ता जो होता है उसको भी उम्मीद होती है जब लगातार कोई दूसरे बन रहे हैं तो एक कार्यकर्ता को तो अवसर आएगा ना कहीं काम करने के लिए और भाजपा ऐसी पार्टी है जहाँ आपको नीचे से लेकर ऊपर तक हर कोई एक अच्छा कार्यकर्ता आपको मिल जाएगा वहाँ पर। यहाँ पे केजरीवाल तो बिजली और पानी सब मुफ्त दे रहे हैं मैम वो अलग बात है वो सरकार भी जेल में बैठ के चला लेगा वो भी कोई जुमला होगा पता नहीं लेकिन जो दिल्ली वासी वो है वो बोलते हैं कि शायद कुछ यूनिट तक देते हैं बट वो यूनिट एक्सीड हो जाती है तो पूरे के पूरे चार्ज लग जाते हैं तो इट्स नथिंग फ्री ऐसी कोई बात नहीं है। काम आपको ऐसा लगता है ये फ्री की जो चीजें मिल रही हैं वो अच्छी हैं देश के लिए देखिए इट नीड्स टू बी पेड बाय एंड ये जो डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होना चाहिए जो अफोर्ड कर सकते हैं उनको पे करना चाहिए जो ना अफोर्ड कर सकते उनको कोई सब्सिडी देनी चाहिए दैट्स व्हाट देश में क्या चल रहा है देश में उन्नति चल रही है देश लग रहा है में उन्नति चल रही है देश में विकास मेरा नाम विकास है तो देश में विकास चल रहा है आपने अपने नाम से जोड़ दिया बिल्कुल देश का विकास अच्छा तो सबका साथ सबका विकास हो रहा है कि केवल विकास हो रहा है नहीं सबके साथ सबका विकास हो रहा है एंड पक्का पूरी बात बहुमत में आएंगे बहुमत में आएंगे कोई डाउट ही नहीं कोई डाउट नहीं है देश में क्या लग रहा है दिल्ली खासतौर पे नई दिल्ली ये जो एरिया है यहाँ पर क्या लगता है यहाँ किस तरीके का डेवलपमेंट हुआ नहीं हुआ क्या बुनियादी मुद्दे हैं जो सॉल्व नहीं हुए मतलब मैंने यहाँ पे एक अभी नोटिस कर रहा था जैसे अभी मैं यहाँ घूम रहा था सीपी में या 1 हफ्ते या 2 हफ्ते से बहुत नोटिस कर रहा था यहाँ पे इलेक्ट्रिक बसेस बहुत ज़्यादा आ गई हैं तो आई गेस गवर्नमेंट का ये ध्यान है कि हम थोड़ा सा रिन्यूएबल एनर्जी पे ध्यान दें तो आई गेस ये मैंने नोटिस करा और पिछले कुछ सालों में मैंने ये नोटिस करा कि बिजली वगैरह की पहले लाइक पावर कट्स बहुत होते थे बट अब वो बिल्कुल भी नहीं हो रहे। यहाँ पर मैम बिल्कुल नौकरी नहीं है मैं तो अभी इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहा था लेकिन यहाँ पर जब से बीजेपी सरकार ने ये अग्निवीर योजना चालू की है उससे सब कुछ खत्म कर दिया। अच्छा ये तो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं वो अगर सरकार में आ गए तो अग्निवीर योजना ही खत्म कर देंगे। मैं तो ये चाह रहा हूँ अगर अरविंद केजरीवाल जी सरकार में आ जाते हैं तो मैं तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि अग्निवीर खत्म हो जाए बस। अग्निवीर
खत्म हो जाए। हाँ जी, मेरे साथ वाले युवा हैं सब परेशान है इस चीज से। तो एक युवा के लिए क्या बड़े मुद्दे हैं जो सरकारें सोचती नहीं या सोचती है उस तरीके से उसको पूरा नहीं कर पाती हैं? युवा के लिए प्रेफरेबली मैटर है क्वालिटी ऑफ लाइफ, जॉब्स हैं। द पोलराइजेशन कंट्री में काफ़ी ज़्यादा हो गया, उसको कम करना चाहिए। और दिल्ली स्पेसिफिकली के लिए बात करें तो फिर क्वालिटी ऑफ लाइफ, एयर क्वालिटी, अभी जो कैंसर कॉजिंग एजेंट जो स्पीसीज़ में मिले हैं, ये सब मुद्दे भटक जाते हैं। और एज अ युवा जॉब्स की प्रेफरेबल अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए। लगता है ऐसी कोई गवर्नमेंट जो इन सारे मुद्दों को बड़ा मुद्दा बनाकर रखती है, या जो वोट करने जाते हैं वो इन मुद्दों को सोचकर वोट कर रहे हैं? काफ़ी कम, ना ही गवर्नमेंट ऐसे मुद्दे पे बात रखती है और ना ही किसी वोटर्स के माइंड में ये फैक्ट रहता है। ऑनलाइन ट्रिगर ट्रोल होते हैं, एक ट्रेंड चल गया उसके बाद लोग बैठ जाते हैं। ऐसे कोई हैवी वेट मुद्दे नहीं होते भाई इलेक्शन में। राधिका शर्मा। राधिका? हाँ जी। बहुत ही खूबसूरत नाम है। आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। अच्छा ये बताइए, दिल्ली की हैं आप? मैं हरियाणा। हरियाणा क्यों? दिल्ली आते जाते रहते? दिल्ली में पीएचडी कर रही हूँ। पीएचडी कर रहे हो? आईआईटी दिल्ली से। वाह, तब तो यहाँ की समस्याओं के बारे में अच्छे से वाकिफ हो। आईआईटी के अंदर समस्याओं का अधिक पता नहीं चलता है, तो बाहर की समस्याओं के बारे में नहीं कह सकते। आईआईटी के अंदर सभी सुविधाएं एडमिनिस्ट्रेशन पूरी कराता है, तो बाहर की सेफ्टी इशू लगता है एक लड़की के लिए? रात को थोड़ा लगता है, पर हस्बैंड के साथ मोस्टली ट्रैवल करती हूँ रात में, तो थोड़ा फील कम होता है। नेताजी चाय वाले, ये भी दिलचस्प है। कोई बेरोजगारी के मुद्दे पर कि 12वीं फेल दुकान, कोई जो है वो मैं किधर से जाऊं, हाँ ये रास्ता मिला मुझे। कोई जो है, अब ये नेताजी चाय वाले भैया टोपी ओपी तो एकदम नेताजी वाला लगाए हो। ये जो है 32 साल पुरानी टोपी है, ये हमारी अपनी पहचान है। कुर्ता पजामा टोपी से लोग मुझे नेताजी बोलने लगे, और हनुमान जी के चरणों से ये नाम मिला हुआ नेताजी चाय वाले। और मेरा इसे रियल नाम शत्रुघ्न गुप्ता है। हम बिहार के अररिया जिला फारबिसगंज का रहने वाले हैं। अब हमें लोग नेताजी बोलते हैं। मैं कई चुनावों में पंगे लिया। हाँ, बहुत सारे चुनावों में पंगे लिया। ये बड़े बड़े धुरंधर आने नहीं दिए। जब चुनाव लड़े होगे तब तो लड़ना कहे होगे, बाद में वो पंगा लग रहा हो। हाँ, क्योंकि वो बड़े बड़े धुरंधर मुझे लगने नहीं दिए। उसे पता है कि नई दिल्ली का एक फेमस चाय वाला है और असली चाय वाला है, इसीलिए ये असली नकली का खेल बहुत दुविधा वाला है। हम तो ओरिजिनल चाय वाले। इस चाय की दुकान से हिंदुस्तान के 29 राज्य में कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां 500,000 क्लाइंट हमारे चाय पीने वाले नहीं है। शुद्धता की पहचान हनुमान जी के चरणों में नेताजी की चाय की दुकान। अगर हनुमान जी के चरणों में कोई आया है, अगर नेताजी की चाय बाबा के चरणों का प्रसाद नहीं पिया। चुनाव तो कहाँ लड़े हो। ये जो नेता वाला प्रचार शुरू कर दियो, भाषण में एकदम है रट्ट मार के जो नेता बोलते रहते वही स्टाइल दिख रहा है। तो बाबा का आशीर्वाद है, आने वाला असली चाय वाला भी कोई नेता बन जाए। है तो देश का प्रधानमंत्री चरणों की है, वो देश का प्रधानमंत्री, हम बाबा के चरणों के मंत्री हैं। कहाँ चुनाव लड़ लिए? नई दिल्ली लोकसभा 3 बार फाइट के, तीनों बार नॉमिनेशन जब्त करवा दिया लोगों ने। इस बार भी किया, इस बार कैंसिल ही करवा दिया केजरीवाल ने। तो बहुत गलत हुआ। अभी भी बैठा हूँ, ताकि 54 उम्मीदवार में 29 को रिजेक्ट करवा दिया, हमारा भी नाम है उसमें। अच्छा, तो यहाँ से तो बांसुरी स्वराज और सोमनाथ भारती हैं, कौन किस पर? दोनों वकील हैं, किसके केस में जो है जनता दिलचस्पी दिखाई? सोमनाथ तो पूरा सोम है, उसको तो कोई दूर तक चर्चा नहीं है। बाकी जनता की मेहरबानी किसको लाता है। अब इससे ज्यादा क्या बोलेंगे आपको। जनता खुद समझदार है, देश की विकास की ओर भेजना है और 80% और 20% की लड़ाई में जीतना है, तो जनता को खुद समझदारी होकर वोट डालना पड़ेगा। अभी विकास भी कर रहे हो, फिर 80 और 20 भी कर रहे हो। करना है ना, विकास उसी नाम पे होगी ना। 3-5 क्यों? यही तो नहीं, राजनीति इसी का नाम है। हाय, यानी इतने साल में पूरी राजनीति सीख गए हो कि 80 और 20 भी कर। कृपा है हनुमान जी महाराज का और दिल्ली की जनता की मेहरबानी है। केजरीवाल बढ़िया काम कर रहा है। काम कर रहा तभी तो भीतर है। इतना बढ़िया आदमी, उसका कोई जवाब ही नहीं है। हाँ, देश को, दिल्ली को डुबा दिया। दिल्ली संभला नहीं, गोवा और मद्रास जा रहा है। 400 करोड़ रुपया ले रखा है वहाँ आतंकवादियों से पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनने के लिए। इतना अच्छा तो विकास कर रहा है वो। अब इससे बड़ा विकास क्या करेगा। बहुत ईमानदार है। पैसा बाद में, पहले पैसा। बहुत ईमानदार है, सबसे बड़ा पैसा। जिसके 6 मंत्री एक साथ में तिहाड़ में है। इतना बड़ा ईमानदार तुमने देखा नहीं। जो अन्ना हजारे का नहीं हुआ, जो बूढ़े ऐसा बाप को नहीं हो सका, वो जनता का क्या होगा। जो बाप जैसे उम्र के लोगों को धोखा दे सकता है, वो जनता को क्या देगा वो। अगर मौका मिला तो पूरे नई दिल्ली को, विरोधी को कूट डालेंगे इसी में। हाँ, एकदम एको को बचेगा नहीं। 2025 में केजरीवाल को हरा देंगे नई दिल्ली विधानसभा से हम। ये पूरा खुला चैलेंज है।
सारा गुस्सा तो आप अदरक पे निकाल दें। क्योंकि आगे 2025 का चुनाव लड़ना है विधानसभा का। हाँ, इस बार केजरीवाल कैंसिल करवा दिया सोमनाथ के चक्कर में। ये जो नेताजी है पूरे एकदम फुल फॉर्म में दिख रहे हैं इस वक्त। ये सही कह रहे हैं। सही कह रहे हैं? क्या सही कह रहे हैं? केजरीवाल है ही करप्ट। करेक्ट है जी, काम नहीं किया है। कुछ भी काम नहीं किया उन्होंने। यहाँ पर झाड़ू चलेगी या फिर यहाँ पर कमल खिलेगा? वो तो मैम अभी तक कुछ पता नहीं। जो पता नहीं। झाड़ू तो क्या चलेगी, कमल खिलाओ ना, अच्छी खुशबू भी आएगी। नई दिल्ली सीट का हाल आज हमने आपको बताया कि आखिरकार नई दिल्ली के मन में क्या है। सातों सीटों पर बारी बारी से हम ये कवरेज आपको दिखा रहे हैं कि दिल्ली में क्या है जनता की राय, क्या है जनता के मुद्दे और क्या सोचकर जनता जाएगी मतदान करने। मतदान होगा दिल्ली में 25 तारीख को। हर सीट की हर हलचल हम आपको आगे भी दिखाएंगे, लेकिन देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।